प्रेजेंट परफेक्ट यूजुअली आपका पहले तब यूज होता है जब हम किसी ऐसे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, किसी ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं। मैं इसको जब कवर कराती हूँ प्रेजेंट परफेक्ट को, तो मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि प्लीज मेक श्योर कि आप इमेजिन करो परफेक्ट हम ऐसे करते हैं। इन परफेक्ट टेंस, बी इट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ऑलवेज यू विल यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, you will use third form of word to express the actions and events that have happened in the past, still relevant in the present. Number one, recent past में not saying exactly when things happened, इसलिए भी present perfect use करते हैं। और we use it to give some sort of news कि हाँ ये हो चुका था, ठीक है, something which had occurred in the present, ठीक है, खत्म हो गया है वो। I have finished my homework, तो you are टेलिंग समवन दैट हाँ जी मैंने ये चीज कंप्लीट कर ली। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दिया हुआ है, अ पैकेज हैज अराइव्ड फॉर यू। सो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मैं आप लोगों को बताऊं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, तो आपके हैज या हैव लगता है सब्जेक्ट के साथ, देन वर्ब इन द पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, आई हैव बिन टू द यूएस, यहाँ पे बिन जो है इट इज नॉट बिन यूज, जो परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होगा, ये बी की थर्ड फॉर्म है। दिस इज बी की वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो बेसिकली यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो कि सब्जेक्ट हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन वी यूज द ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे हैज और हैव दोनों का जैसे यहाँ पे दिया है, शी हैज। वाई हैज? बिकॉज हैज इज यूज्ड विथ सिंगुलर सब्जेक्ट्स। हमारा हैज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लिखता है। ही हैज क्लीन्ड द रूम, शी हैज क्लीन्ड द रूम, इट हैज ग्रोन ऑन द ग्राउंड, एटसेट्रा। ही हैज वॉच्ड हिज फेवरेट। हैव जो है वो वी, दे, यू और आई के साथ लगता है, तो हैव इज यूज्ड विद यू, वी, दे एंड आई, एंड हैज इज यूज्ड विद ही, शी, इट। बेसिकली सिंगुलर के साथ आपका हैज लगेगा, प्लूरल के साथ हैव लगेगा। ठीक है, यही जब हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, हम इसी हैज हैव के साथ नॉट लगा देंगे, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल रिमेन द सेम। यही हैज हैव के साथ वर्ब इन पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन अगेन ऑब्जेक्ट। शी हैज नॉट बिन टू द यूएस, they have not been to the US, etc. He hasn't done the dishes, they haven't practiced since last week, etc. So on and so forth. We move to interrogative sentences. यही has have जो helping verb था ये बाहर आ जाएगा, has have, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट, एंड क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट, ये सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस आर देयर, सो एट द एंड यू विल यूज क्वेश्चन मार्क। हैज शी बिन टू द यूएस क्वेश्चन मार्क, हैव दे ईटन एन एप्पल पाई क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो हैज हैव बाहर आ जाएगा, द इंटायर सेंटेंस विल रिमेन द सेम। Have you eaten kimchi before? Have they studied this week? So you और I के साथ भी have लगता है, आपको पता ही था। Has she written the email yet? Question mark. Each and every interrogative sentence should end with a question mark. ये चीज भी एक चीज देखो, I have incorporated this thing. We use yet in negative or interrogative sentences, specifically in perfect tenses. ठीक है, have you done your homework yet? No, not yet. Me neither, I haven't finished it yet. तो जब negative sentence हो या interrogative हो तो हम yet word use करते हैं। already आपका तब use होता है जब positive sentence हो। Do you want to see this movie? No, I have already seen it. जब आपका affirmative यानी positive sentence हो तब आप already word use करते हो। ठीक है, specifically ये दोनों words जो हैं आपके present perfect में use होते हैं। अब present perfect continuous tense, when is it used? You need to note these things down. Number one, when actions which have started in the past are still continuing. Number one, actions that have recently stopped but the effects are still relevant. आज के टाइम पे भी उन actions जो past में begin हुए थे उनके results, उनके consequences are still relevant to the present, and actions that have been happening repeatedly, ठीक है, over a period of time. ठीक है, जैसे शी हैज बिन लिविंग इन कैनेडा फॉर 6 years, तो वो अभी तक रह रही है। दिस इज बिन कंटिन्यूइंग इन प्रेजेंट, हैज स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टिल रेलिवेंट टुडे। ठीक है, नोट डाउन व्हाई डू वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, लेट्स जस्ट सी। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कराती हूँ, आई टेल स्टूडेंट्स टू मेक श्योर दैट यू आर, व्हेन यू आर रीडिंग दिस, लेट्स जस्ट से प्रेजेंट perfect continuous.
सो कंटिन्यूअस आप रीड कर रहे हो तो यू नो वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी विल बी यूज्ड। परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था, हैज और हैव यूज हुआ था। अब इन दोनों में आप क्या करोगे, यू विल यूज एंड जॉइन दीज टू वर्ड्स विथ BEEN बिन, ऐसे भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया एंड प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव लग गया। यू ऑल आर acquainted with this that has is used with what, has is used with singular subject, ठीक है, singular subject, and have is used with plural as well as I and you, ठीक है। I have been eating since morning, she has been eating lunch since evening etc। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आपके ऐसे टेंसेस हैं जिनमें आप दो सिग्नल वर्ड्स देखोगे, since and for। नाउ be it present perfect continuous, past perfect continuous और future perfect continuous, सब में ये रूल रहता है, ठीक है। नाउ when do we use since, when do we use since? So here I'll tell you, पहले देखो, since is referring to when something has a perfect particular starting point, एक particular since morning तो एक starting point है, ठीक है। I have been reading this book since yesterday, since 2010, since 8 AM, since morning, since evening etc। So something has a starting point, तब since जो है वो यूज होता है particularly। for कब यूज होता है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, बट ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो है ये अनस्पेसिफाइड होती है। When I say unspecified, it means that the person cannot tell when this action started properly. जैसे कि I have been living in Delhi for a couple of weeks. Which couple of weeks ये mention नहीं करा है मैंने, that is where for is used. I have been waiting for you for an hour. Which particular hour? Not mentioned. For 2 hours, for 6 months, which 6 months? No starting point, but yes, some duration has been talked about. So for उसके लिए use होता है, ठीक है। सो पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने देख लिया। नेगेटिव में इसी हैज हैव के साथ में यू विल यूज द वर्ड नॉट, बिन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन यू विल यूज ऑब्जेक्ट अपने सब्जेक्ट के साथ। यही हो गया ना यहाँ पे, नॉट बिन ईटिंग, नॉट बिन ईटिंग, राइट। एंड इंटेरोगेटिव में यही हैज हैव बाहर आ जाएगा, just like the other interrogatives that we have done. Now in interrogative, this has have will be out, and have you been eating lunch since afternoon? Has she been eating lunch since blah blah blah, ठीक है। So यही has have बाहर आ जाएगा, subject, been, first form ing, object, and because it is question mark वाला interrogative sentence, so question mark will be used here. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।